नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके वायर न्यूज और मैं हूं गुरमीत सिंह संधू। दर्शकों, अमरनाथ यात्रा के ऊपर जम्मू, खासकर जम्मू के लोगों को काफ़ी उम्मीद रहती है कि अमरनाथ यात्रा शुरू होगी और उनके कारोबार पर कोई फ़ायदा होगा। इसी सिलसिले में टैक्सी ऑपरेटर यूनियन जो है, जहाँ टैक्सी का कारोबार करने वाले को भी काफ़ी उम्मीद रहती है कि अमरनाथ यात्रा शुरू होगी, बाहर से श्रद्धालु आएंगे और उनका कारोबार जो है बढ़ेगा और ये जो है काफ़ी उम्मीद रहती है। आज हम जो है स्पेशल टैक्सी ऑपरेटर यूनियन रेजिडेंसी रोड पर इंद्रजीत शर्मा जो हैं वो चेयरमैन हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, उनसे बातचीत करेंगे कि 3 जुलाई से जो है वो यात्रा शुरू होने जा रही है। पंजीकरण शुरू हो चुका है और काफ़ी दूसरे देशों, दूसरे इलाकों से, स्टेट से भी लोग जो हैं वो पंजीकरण के लिए वो करवा रहे हैं। तो इस बार कैसी स्थिति रहेगी, इनसे बातचीत करें। पहले तो शर्मा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि जिस तरह से ये जो यात्रा जो है 3 जुलाई से शुरू होगी तो यात्रियों का जो है वो आना शुरू हो जाएगा। कितनी उम्मीदें हैं इस बार जो है अमरनाथ यात्रा से? सिंधु साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए, हमारे पास हमारे सुध लेने की कोशिश की, तो हम आपके भी बहुत आभारी हैं। जी जी। जहाँ तक अमरनाथ यात्रा का सवाल है, अमरनाथ जो यात्रा है हमारे लिए वो रामबाण का काम करती है जी। हमारी जो इकोनॉमी है इससे अच्छी होती है और हम बेसब्री से बर्फानी बाबा के यात्रियों का, भक्तों का हम स्वागत करते हैं, उनका इंतजार करते रहते हैं। और जब वो आते हैं तो हमने एक स्पेशल पैकेज भी रखा होता है जिसमें हम 10 से 15% तक उनको छूट भी देते हैं जी। तो यात्रा का जो है हमारे लोगों को, खास करके जो टैक्सी इंडस्ट्री है उसको काफी फायदा होता है। जो जम्मू कश्मीर का टैक्सी ड्राइवर है, इसमें उसके कामकाज में काफी बढ़ोतरी होती है। शर्मा साहब, मेरा एक सवाल है कि जिस तरह से पिछले साल की बात करें तो पिछले साल का तजुर्बा किस तरह से रहा आपका, क्योंकि पिछले साल भी यात्रा रही, पिछले साल किस तरह का रहा? पिछले साल भी खट्टा मीठा ही रहा, लेकिन ठीक रहा। तो हम हर साल तवक्को करते हैं। जी जी। जिस साल बर्फानी बाबा के भक्तों को एडवाइजरी जारी करके यहाँ से भगाया गया, वो काला दिवस भी हमें याद है जी। तो अब समय के साथ साथ जो है जी बिल्कुल हम उसको भूल रहे हैं, लेकिन यात्रा जो है वो हमारे लिए बहुत एक शुभ यात्रा के रूप में आती है, जिसमें हमारे लोग जो हैं वो काम काज करते हैं, कुछ भोले बाबा जी के दर्शन करने भी जाते हैं। जी बिल्कुल। कुछ ऐसे लोग हैं जो एडवांस बुकिंग भी करवाते हैं। जी शर्मा साहब, मेरा एक सवाल रहेगा, जिस तरह से वंदे भारत जो है 30 तारीख से सीधी जम्मू से या दिल्ली से सीधी कश्मीर शुरू हो जाएगी, और तो जाहिर सी बात है कि लोग जो है अमरनाथ यात्रा के जो यात्री हैं वो जम्मू ना आकर सीधे कश्मीर में चले, उससे कितना असर रहेगा? देखिए, 75% फर्क जो है, हमें 75 से 80% तक हमें फर्क पड़ेगा जी। जब भोले बाबा बर्फानी के भक्तों को कोई सुविधा मिले, डायरेक्ट उनको कश्मीर के लिए गाड़ी मिलेगी। जी जी। तो जम्मू जो है वो जम्मू क्यों आएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। इससे हमें जो है काफी हमारे बिजनेस में फर्क पड़ेगा। जी। लेकिन डेवलपमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए। जी जी जी। लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ उन्हें ये भी रखना चाहिए कि बेरोजगारी जो है, जी, आप एक जगह डेवलपमेंट करवा रहे हो, लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जी। उसकी ओर जो है ध्यान सरकार का होना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है वो माई बाप होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जो ऑलरेडी 40-40, 35-35 साल से इस टैक्सी इंडस्ट्री में है, अपने बच्चों का पेट पालन पोषण करते हैं, उनके ऊपर एक मैं कहूंगा कि पेट पे छुरा मारने वाली बात है। शर्मा साहब, मेरा एक सवाल और भी रहेगा, जिस तरह से भक्ति नगर में बेस कैंप बनाया गया तो सरकार जो है यहाँ से बेस कैंप को शिफ्ट करके
जो बालाजी तिरुपति बालाजी के पास एक जगह है, वहाँ पे इन्होंने जगह खरीदी है, बेस कैंप को वहाँ शिफ्ट करने जा रहे हैं। क्या इससे भी कुछ कारोबार पर फर्क रहेगा? क्योंकि अमरनाथ यात्रा से सिर्फ टैक्सी ऑपरेटर ही नहीं जुड़े हुए, बहुत सारे दूसरे व्यवसाय के लोग भी इससे जुड़े हुए हैं। देखिए, इससे टूर एंड ट्रेवल वाले जुड़े हैं, बस वाले जुड़े हैं, ऑटो वाले जुड़े थे, तो इससे हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बेस कैंप अगर अमरनाथ यात्रा का भगवती नगर था तो वहां रहना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये स्पेशल बेस कैंप जो है अमरनाथ यात्रा के लिए बनाया गया था। अभी ये शिफ्ट हुआ, ये क्या हुआ, क्योंकि आजकल यहाँ डबल इंजन की सरकार है। एक तो एलजी सरकार है, दूसरी रियासती सरकार है, तो ये जो पावर जो है वो डबल डबल है, तो उसमें आम जनता जो है वो पिस रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो शर्मा साहब, मेरा एक और सवाल है कि 2019 को 5 अगस्त 2019 के बाद जब यूटी बनाया गया, स्टेट को खत्म किया, स्पेशल जो स्टेटस था जम्मू कश्मीर का, उसके बाद जो है धड़ल्ले से बाहर की स्टेट के जो है कारोबारी, जिस तरह से टैक्सी वाले जो है वो ज्यादातर कश्मीर आते हैं, जम्मू में आते हैं, एक बार आते हैं फिर जाते ही नहीं है। उससे आपके कारोबार कितना फर्क पड़ा? और जब अमरनाथ यात्रा शुरू होगी उस समय भी ये सभी स्टेट के, चाहे हिमाचल हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, ये सभी यहाँ पे आएंगे, आपके कारोबार पर, टैक्सी कारोबार पर कितना असर रहता है? देखिए, टैक्सी वालों को तो हमेशा रोज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमें रोज थोड़ा थोड़ा मारा जा रहा है जी। उससे जहां से हमने पिक करना होता है, आप हम एयरपोर्ट पे चले जाइए, लाखों रुपए हम महीने का किराया देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रेलवे स्टेशन चले जाइए, हम लाखों रुपए महीने का किराया देते हैं जी। मतलब किराए में हर साल बढ़ोतरी जो है वो की जाती है जी बिना सर्वे के। जी। कि एक जो ये मध्यम तबका है टैक्सी वाले का, जो काफी लोग यहाँ पढ़े लिखे भी हैं, जिनको नौकरी नहीं मिली, वो अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री जो है टैक्सी इंडस्ट्री भुखमरी की कगार पे है। अगर यही हिसाब रहा सरकार का तो मैं कहूंगा कि काफी लोग जो है गाड़ियां बेच के रेडी लगाने की नौबत आ जाएगी। जी जी जी। क्यों कि सरकार का ध्यान, जो आप एक तरफ अपने किराए बढ़ा देते हैं, एक तरफ आप अपने मतलब डबल ट्रिपल आप अपनी फीसें बढ़ा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप टोकन टैक्स बढ़ा देते हैं, फिटनेस आप सर्टिफिकेट, सब कुछ आप बढ़ा देते हैं। जब किराया बढ़ाने की बारी आती है आपके पेट में दर्द होता है। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। कैसे आदमी सरवाइव करेगा? वो बच्चे पालेगा, वो गाड़ी की किस्त देगा, गाड़ी में टायर डलवाएगा। आप देखिए टायर की कीमत कहाँ हो गई है। बिल्कुल। आप देखिए टोल जब जम्मू में शुरू हुआ था, जी। ठीक है जी, आपने कहा रोडें बन रही है, ठीक है नहीं, जी। टोल टैक्स लेना है, लेकिन किसी चीज की कोई लिमिट होती है। मतलब मैं कहूंगा कि ट्रांसपोर्टर पूरा, ये मैं दावे से कह रहा हूँ क्योंकि हम बाकी लोगों से भी मिलते हैं, चाहे वो बस वाले हैं, ऑटो वाले हैं। आप देखिए हमारे जम्मू सिटी में एक और सर्विस स्टार्ट हुई है, वो मोटरसाइकिल पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी देखिए मोटरसाइकिल पे सर्विस स्टार्ट हुई है, फिर कहा आप हमसे परमिट, हमें 1.5 लाख रुपए का परमिट देते हो। जी बिल्कुल। 1.5 लाख रुपए हमसे वसूला जाता है, टैक्स हम अलग से देते हैं, येलो प्लेट दी जाती है हमें। मोटरसाइकिल चल रहे हैं, ये पता नहीं क्या कौन से अफसर बाहर से आते हैं, जी। प्रयोगशाला बना दी है उन्होंने जम्मू कश्मीर को। मैं कहता हूं कि जम्मू कश्मीर की तबाही हो गई है जब से जम्मू यूटी बनी है। हम कहते हैं यहाँ सरकार नाम की चीज को खत्म ही कर दो आप। जी जी बिल्कुल। ये लॉलीपॉप देने का फायदा क्या है? आप रखिए, स्टेट बनाइए, हमें स्टेट वापस दीजिए, गवर्नर साहब को आप फुल फ्लैज गवर्नर राज ही रखिए आप। हाँ बिल्कुल। ठीक है नहीं, ये डबल डबल पावर हम जाते हैं, जो मंत्री कहते हैं जी वो कमिश्नर सेक्रेटरी है, वो एलजी के अंडर है, वो हमारी बात नहीं सुनते। तो हम उधर जाते हैं, वो कहते हैं जी सरकार के पास जाइए। मतलब मैं कहता हूं कि बुरी दिशा हो रही है, हर बिजनेस जो है वो चौपट हो रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन चंद जो हैं, जो ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन के जो आए हैं यहाँ पे जम्मू पे, हमारे जो ये महाराजा की स्टेट थी,
इसकी तबाही मैं कहता हूँ पूरी एसी कमरे में बैठ के कर रहे हैं। शर्मा साहब, जिस तरह से किराए बढ़ाए गए हैं, 18% बढ़ाए गए हैं, आपको लगता है कि वो किराए जो बढ़ाए गए वो उसके साथ ही डीजल और कहाँ नोटिफिकेशन वो भी नहीं निकली है अभी जी? वो भी अभी मतलब क्या अभी ऑर्डर बाहर नहीं आया वो भी। अच्छा, 1 अप्रैल से लागू होना था ना? अभी वो नहीं हमें मिला। अच्छा, उसकी भी हम जदोजहद कर रहे हैं। जो हमारे ऑल ट्रांसपोर्टर जम्मू कश्मीर के जो चेयरमैन हैं या बाकी जो हम लोग लगे हुए हैं, मतलब उसका भी रिटर्न हमें बाहर नहीं आया। ऊपर से ये रेट बढ़ा दिए, डीजल के रेट बढ़ गए। मैं कहता हूँ कि आप देखिए वो जो मोटरसाइकिल चल रहे हैं, प्राइवेट मोटरसाइकिल चल रहा है, बिल्कुल। कल कोई एक्टिविटी होगी, जैसे अभी यहाँ चिट्टे का बड़ा बोलबाला है, नशा हो रहा है, तो एलजी साहब कह रहे हैं कि नशा मुक्त करना है। कैसे करना? ठीक है, मिली भगत से होता है। ये जो मोटरसाइकिल है, ये मोटरसाइकिल पे कोई भी बैठा हुआ उसको कॉल करेगा मोटरसाइकिल के पे, क्या पता वो चिट्टे की सप्लाई कर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मोटरसाइकिल वाला जो है वो प्राइवेट नंबर है। ये मतलब कल को और जो है एक्टिविटी जो है शहर में बढ़ेगी, इससे ऑटो का काम जो है वो बिल्कुल ठप हो चुका है। बिल्कुल जी जी, ठीक है। तो ये इसमें ये बातें हैं इसमें। मैं लास्ट में ओवरऑल आप किस तरह से देखते हैं कि कुछ उम्मीद जगी है कि अमरनाथ यात्रा शुरू हुई, कुछ ना कुछ फायदा होगा क्या? देखिए, फायदा तो हमें होता है, लेकिन अब हमें आस्ता आस्ता जो है ना, पहले हम पूरे साल तैयारी करते थे कि हमें फायदा, हम गाड़ियां, तब चंद गाड़ियां होती थी, तो हम हर तैयारी करते थे। तैयारी हमारी हमेशा रहती है, क्योंकि हम खुद भोले बाबा के भगत है जी। तो हमारी तैयारी तो रहती है, हमें आस रहती है हर साल की यात्रा आएगी, हमारे काम में बढ़ोतरी होती भी है जी। तो आशा पे जो है वो बिल्कुल सब जिंदा है, उम्मीद पे जो है वो दुनिया कायम है, तो हम भी उसी के सहारे बैठे हैं। जी जी। लेकिन अब वो हो गया है, जैसे ये बाहर से गाड़ियां आ गई हैं जी बिल्कुल। बाहर से आके वो गाड़ियां इधर चला रहे हैं, मतलब वो खाली आते हैं, यहाँ पैसेंजर नहीं छोड़ते, वो महीना महीना 2-2 महीने गाड़ियां रहती हैं। बिल्कुल। कितने चेक पॉइंट से वो गुजरती है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, खाली बस वो मंथली महीना देते हैं तो अपना काम करते हैं, तो उससे भी हमारे जो गले वो गोटे जा रहे हैं। चलो, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे इंद्रजीत शर्मा जी, जो टैक्सी ऑपरेटर फेडरेशन के चेयरमैन हैं, और इनका कहना है कि काफ़ी उम्मीद रहती है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और इस बार भी यात्रा जो है वो भी उम्मीद है कि कारोबार अच्छा होगा। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से वंदे भारत जो है डायरेक्ट दिल्ली से कश्मीर जाने वाली है, उसके ऊपर काफ़ी असर रहेगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट को रोक नहीं सकते, फिर भी इनको काफ़ी उम्मीद है कि इस बार यात्रा का कुछ ना कुछ लाभ होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देखिए, और आपके सुझाव मुझे बहुत ज़रूरी हैं, सुझाव दीजिए। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।